The world is a creation of our thought. Change your thought to change the world. अगर हम अपने विचारों को बदल लें तो यार ये दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि जो दुनिया है वो सिर्फ विचारों की बनी हुई एक दुनिया है। हेलो रैंकर्स, माय नेम इज अभय सिंह एंड यू वाचिंग रिसाइकल रैंकर्स। आज हम लेक्चर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस सेगमेंट में मैट्रिक्स का जो हमारा सफ़र चल रहा है उसमें हम लेक्चर 7 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे पार्टिकुलर केसेस। हम मल्टीप्लाई और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाई इसके सीख चुके हैं मैट्रिक्स के। यहाँ पर आज कुछ इसके पार्टिकुलर केसेस हैं उसे सॉल्व करेंगे, और जो सीरीज एक्सपेंशन है, बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन, उसे सॉल्व करेंगे। और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, कोई मैट्रिक्स एक पॉलिनोमियल हमें दे दी जाएगी और कहा जाएगा इसे एक मैट्रिक्स में फाइंड करिए, या फिर एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आएगी उसे हम सॉल्व करेंगे आइडम्पोटेंट, और इसी तरह है एक निल पोटेंट मैट्रिक्स। तो इनमें से हम सबसे पहले पिक कर रहे हैं पार्टिकुलर केसेस। हमने लास्ट क्लास जहां पर एंड किया था उसके आगे हम लेकर के चलते हैं थोड़ा सा। अब पार्टिकुलर केसेस में हम ले रहे हैं, तो जैसे हम लेते थे कहीं पर भी ए और बी दो मैट्रिक्स लेते थे। अब हम ए और बी दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड करते थे, ए प्लस बी ए मैट्रिक्स है और कैपिटल बी मैट्रिक्स है। इन दोनों को ऐड करने के बाद में अगर हम इसकी कोई एक पॉजिटिव इंटीजर पावर कर देते थे, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर मैं यहाँ पर इसकी 2 कर दे रहा हूँ, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि हम इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। या फिर मैं इसे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी ए। कुछ इस तरह से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे। अगर बहुत से लोग अगर नहीं जानते हैं तो वो सीधा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर ये जो ए बी है एंड बी ए है, आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी होती है, अब प्रॉपर्टीज हमने फर्स्ट आपको बताई थी कि ए बी, ये जो मल्टीप्लिकेशन में अगर मैट्रिक्स होती हैं, ए बी डज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी ए, क्योंकि मैट्रिक्स जो प्रॉपर्टी है वो नॉट कम्युलेटिव, कम्युलेटिव नहीं होती है। अगर कम्युलेटिव होती तो हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते। अब ऑर्डर चेंज कर देते, अगर ए बी की जगह बी ए है, ऑर्डर चेंज करने के बाद में ये भी ए बी हो जाता, तब तो ऐड करके ये आ जाता 2ab। लेकिन यहाँ पर ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड नहीं करता है जब मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स करते हैं, तो इसलिए हमारा ये सही होगा। अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो उसे ही हम थोड़ा सा एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं कि किसी केस में अगर कह दिया जाए कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो उसे मैंने लिखा है इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ए एंड बी विच आर कम्युलेटिव। ये देखिए यहाँ पर ये कम्युलेटिव फॉर प्रोडक्ट इन आवर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स। अब देखिए इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोनाउंसिएशन पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कई बार इसको लोग कुछ भी पढ़ देते हैं। तो ये प्रोडक्ट इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसे कहूँ कि किस तरह से सेटिस्फाई करेगा, अब देखिए इसने कहा कम्युलेटिव होगा। अगर ए और बी मैट्रिक्स हैं, ए बी मैट्रिक्स है और वो कम्युलेटिव है, तो यार मैं इसे लिख सकता हूँ बी ए बी मैट्रिक्स को मैं बी ए मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। तब जो होगा, अगर मैं आगे लिखूं देन, अब ए बी और बी ए ये दोनों इक्वल हैं। अगर मैं ए बी का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं, अभी हम एक रिजल्ट भी फाइंड कर रहे हैं, हम एक रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसे केसेस हमें लेने पड़ रहे हैं। अब ए बी का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, इन दोनों को ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं आप, ए बी इंटू ए बी। यार ए बी का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। अब ए बी और ए बी हैं, इसे और मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी कि मैट्रिक्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अब एसोसिएटिव अगर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है तो मैं ए को
बी के साथ या मल्टीप्लाई कर लूँ, या फिर ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ, या ए को बी के साथ, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसे जो बचे हुए टर्म्स हैं उनके साथ, बचे हुए मैट्रिक्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ए है, मैं ए के साथ में मल्टीप्लाई किए ले रहा हूँ, ए इंटू ऐसे ही बी इंटू बी। यहाँ पर से अब देखिए फ्रेंड्स, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए यार, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये जो है ए एंड बी, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा इंटू बी स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के साथ में स्क्वायर कर देते हैं, दो मैट्रिसेस ए बी हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें उसके बाद स्क्वायर कर दें, या फिर उस मैट्रिक्स को अलग अलग स्क्वायर करके दोनों को बाद में मल्टीप्लाई कर दें, जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो आपस में इक्वल होगा, तो इक्वलेंट होगा। अब देखिए ये रिजल्ट हम फाइंड कर चुके हैं। अगर मैं एक जनरल रिजल्ट कह दूं कि जनरल रिजल्ट अगर मैं कह दूं सिमिलरली अगर मैं कह दूं कि ए बी की पावर जो है 5 है, ए बी की होल पावर जो है ये 5 है, तो यहाँ पर ए की पावर 5 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी की पावर 5, ए की पावर 5 एंड बी की पावर 5। अब अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट हमारा है कि इसे जनरल वेज में मैं रिजल्ट लिख दूं, इन जनरल कुछ ए की पावर एन एंड बी की पावर एम टाइप का, ए की पावर एन एंड बी की पावर एम। इसे हम कह सकते हैं बी की पावर एम इंटू ए की पावर एन। ये कब होगा दोस्त, जब हमारी मैट्रिक्स ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ में वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही होगी, तब उनका जो प्रोडक्ट है अगर वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही तो यार उसे हम ए की पावर एन, या फिर इसे पहले मल्टीप्लाई कर लें, या फिर उसका ऑर्डर हम चेंज कर दें, उसका सीक्वेंस चेंज कर दें, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये एक पर्टिकुलर केस रहा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी हम थोड़ा सा अब और आगे जाते हैं। अब आते हैं इसके कुछ फैक्टर्स, पर्टिकुलर केसेस में ही आगे आएंगे कुछ फैक्टर्स, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं और किस तरह से हम उन फैक्टर्स को देखेंगे। पर्टिकुलर केस में अब हम ले रहे हैं फैक्टर्स। फैक्टर में अगर किस प्रकार से हम फैक्टर्स करते हैं, अगर हमें दिया हुआ है यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया, एक कैपिटल ए मैट्रिक्स है यार, अगर ए स्क्वायर हम कह रहे हैं तो उसका कहने का मतलब है कि ये कैपिटल ए मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। इसका जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो आप कर लेंगे। अब इसके बाद आ जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, और यहां पर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करके ये फैक्टर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मतलब हमें अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है उनका हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है तो इस तरह से हम उसे फाइंड कर सकते हैं। इनका सब्ट्रैक्शन निकाल ले, उसका स्क्वायर निकाल ले, उसका प्रोडक्ट हमें दिया होगा तो हम कोई भी चीज़ इसमें फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर दे दिया जाए, एक केसेस और देख लेते हैं, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। ए की पावर 6 एंड बी की पावर 6 को अगर मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के समय इसे मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब का स्क्वायर, बिकॉज पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पावर्स का जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यार पावर की पावर होती है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर 3 इंटू 6 2 हो जाएगा, तो 6 पावर ही हो जाएगी। अब लगा दीजिए यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में इसका एक फैक्टर आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये तो रही बात सब्ट्रैक्शन की, ये बात रही हमारी सब्ट्रैक्शन की कि इसके जो फैक्टर्स हैं हम किस प्रकार से करेंगे। लेकिन अगर यही फैक्टर हमें एडिशन में दे दिया जाए, अब एडिशन में दे दिया जाए और कह दिया जाए कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, ए बी जो है
वो मेरा बी ए बी के बराबर, जैसे हमने भी पार्टिकुलर केस में अभी स्टार्टिंग पे ही हमने देखा है कि ए बी जो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक स्टार आप बना लीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि इफ ए बी इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो इक्वल है इस मैट्रिक्स के साथ में, मतलब जो बी ए दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसे फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है ए प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर निकालूंगा, यहाँ डायरेक्टली अगर कह दिया गया है तो मैं रिजल्ट फाइंड ही कर चुका हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर हो जाए, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड करते हैं। दोनों कम्युलेटिव अगर प्रॉपर्टी को फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर कह ही दिया गया है दोनों इक्वल हैं, तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर आएगा। अभी यहाँ पर से यहीं पर से हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जो एक्सपेंशन है हमारा सीरीज बाइनोमियल का एक्सपेंशन है, यहीं पर से भी हम फाइंड करेंगे। अब देखते हैं, आप जाइए थोड़ा सा, बस थोड़ा समय दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हो गई एक बात। अगर कह दिया जाए ए प्लस बी का होल क्यूब, अब ए प्लस बी का होल क्यूब अगर दे दिया जाए, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। यहाँ तक आप लोग फाइंड हो गए। यहाँ पर सिर्फ पार्टिकुलर केस को आपको ध्यान रखना है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है। अब कह दिया जाए कि ए प्लस बी की होल पावर 4 है, ए प्लस बी का होल पावर 4। यार 3 तक का तो हमें एक्सपेंशन पता था कि इसको इस तरह से करेंगे, लेकिन अगर 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया या 10 आ गया, कोई दो मैट्रिक्स है उन्हें हम ऐड कर रहे हैं, उनकी होल जो इंटीजर पावर है वो कुछ n टाइम्स है, उसे किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए यार बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। बाइनोमियल को हम अभी कुछ दिन बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पर मैं थोड़ा सा इसकी जानकारी दे रहा हूँ। ये होता है NC0। ये अगर सी ए प्लस बी का होल पावर n होता है, इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो ये होता है NC0। n जहाँ पर ये पावर होती है और c एक फैक्टर होता है n अगर मैं इसको लिखूँ तो हो जाएगा 4C0। a जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट a की पावर n एंड b की पावर 0, a की पावर n। अब a जो है हमारा फर्स्ट जो है a की पावर n, b की पावर 0। जो b है हमारा उसकी पावर पहले 0 होगी। अब इसकी पावर हम रिड्यूस करते जाएंगे जो a दिया हुआ है, एंड जो b की पावर है वो हम बढ़ाते जाएंगे। अब उसको बढ़ाएंगे आगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर NC0 से हमने स्टार्ट किया है, NC0। अब ये आएगा NC1, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, इसको बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे। यहाँ पर n की वैल्यू है 4, NC1 a की पावर n-1, n-1 मतलब 4 - 1 हो जाएगा, 4 - 1 होगा 3 आ जाएगा। एंड b की पावर 1, b की पावर 1 प्लस NC2 मतलब 4C2 a की पावर 2 एंड b की पावर 2 प्लस NC3 4C3 a की पावर 1 एंड b की पावर 3 प्लस 4C4। 4C4 तक हमें जाना, क्योंकि जब NCn तक जाते हैं उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, a की पावर 0 एंड b की पावर 4। यार किसी भी नंबर्स या किसी भी पावर अगर उसकी 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है। अब मैं यहाँ पर अगर a की पावर 0 लिखूँ या नहीं लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं b की पावर 0 या b की पावर यहाँ पर 1 लिखूँ या ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ मैं 4C0 a की पावर 4 लिख देता। सिमिलरली यहाँ पर मैं इसको लिख देता b की पावर 4, तब भी ये एक टर्म्स ऐसे ही रहते। तो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर 4 पावर है, तो इस तरह से हम एक्सपेंड करेंगे। अगर इसे हम मान लेते हैं कि ये n टाइम्स तक कुछ दिया हुआ है, ये हमारा ऐसे ही एक्सपेंड होता जा रहा है, और ये दिया हुआ है a प्लस बी की होल पावर n।
यहाँ पर बाइनोमियल जो एक्सपेंशन किए हैं, इसे एक्सपेंशन को मैं एक जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ। अब इसे आप लिख लीजिए इन जनरल, रिजल्ट की तरफ आप देख लीजिए इन जनरल ये जो है हमारा एन सी नॉट ए की पावर एन, अगर यहाँ पर मैं बी की पावर 0 नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ क्योंकि ये जनरल रिजल्ट है, ठीक है। बी नॉट प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन एंड बी की पावर 1, बी की पावर 1 को मैं बी लिखे दे रहा हूँ, प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर 2। ये डॉट 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 ऐसे ही चला जाएगा, इस सीरीज को आप एक्सपेंड करते जाएंगे। ये एक दोस्त बन गया हमारा जनरल रिजल्ट। कुछ भी पावर दिए रहेगी, कुछ भी पावर दिए रहेगी, इनका सम निकाल रहे हैं हम और उसकी एक इंटीजर पावर। हाँ, यहाँ पर आप याद रखिएगा ये जो n है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यार लिख लो n जो बिलोंग करेगा, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, स्मॉल n बिलोंग करेगा एक नेचुरल नंबर से, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। अब हम लोग यहाँ पर पार्टिकुलर केसेस और जो सीरीज एक्सपेंशन था बाइनोमियल की वो लर्न कर चुके हैं। अब आते हैं एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में। तो नेक्स्ट मेरा है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब मैं उसे आपके साथ सॉल्व कर, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आप लोग हेडिंग डाल लीजिए यार, अपना कंप्लीट आप एक नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि इन द डार्केस्ट नाइट मेक योर सन। यार जब आपके पास ये वीडियो नहीं रहेगा और आपका एग्जाम रहेगा ना, तो आपको वही काम आने वाली है, आपकी नोट्स। तो यार मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में हमें एक पॉलिनोमियल एफ दी हुई है, एफ दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड कह रहा है ए है हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल में मैं करूँगा क्या कि वो ए है उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहाँ से एफ ए निकाल दूँ, एफ ए इक्वल टू हो जाएगा, ए को अगर सेटिस्फाई करेगा, एक्स की जगह में पुट कर दीजिए सिंपली जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ हो जाएगा ए क्यूब माइनस 7a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3। क्या ये कंप्लीट हो चुकी है? बिल्कुल नहीं कंप्लीट हुई है। यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल को तो सेटिस्फाई करा दिया है ए के साथ में, बट क्या ये आपस में सभी ऐड हो पाएंगे? नहीं ऐड हो पाएंगे, क्योंकि ये जो 3 है ये तो यार अभी तक एक स्केलर क्वांटिटी है। ये 3 जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी एक मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ में हम मल्टीप्लाई या एडिशन करते हैं तो वो एक मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्केलर उसमें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ 3 को अगर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी और वो एक मैट्रिक्स भी बन जाएगा। 3 को हम आई के साथ मल्टीप्लाई करा दिए हैं। देखो कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी, हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे देगी और उसके बाद एक मैट्रिक्स दे देगा, उसे सेटिस्फाई करा देंगे यार इस इक्वेशन को। बट जो कांस्टेंट टर्म बचेगा हमारा, उसमें अगर मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। क्या होता है जब आप लोग नोट्स बनाते हैं, तो अगर जैसे यहाँ पर आपको याद न रहे कि आई किस लिए लिख दिया गया है, तो यार हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी आपको एक लैंग्वेज आती है उससे यहाँ पर लिख लिया करिए कि आई से मल्टीप्लाई क्यों कराया गया है। आई से मल्टीप्लाई सिर्फ इसलिए कराया गया है कि वो एक मैट्रिक्स बन जाए और उसके बाद में हम उसे ऐड कर लें। आइए देखते हैं, मैं इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लेता हूँ मैट्रिक्स का। एग्जांपल हमने लिया है, गिवन है हमें एक पॉलिनोमियल एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक टाइप की दी हुई है। क्वाड्रेटिक दी है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड हमें ए जो है मैट्रिक्स दी हुई है वो 2x2 की दी हुई है। हमें फाइंड करना है एफ ए फाइंड करेंगे एंड कह रहा है कि उसका इनऑर्डर डायगोनल का जो सम है उसे भी फाइंड करिए। इनऑर्डर डायगोनल का सम ऑफ इनऑर्डर डायगोनल। तो यार इसे सॉल्व करना है। एफ ए तो बहुत सिंपल निकल आएगा, एफ ए निकाल लीजिए यार। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है
ए से इसे हम सेटिस्फाई करा देते हैं। एफ ए अगर निकाल लें तो एक्स की जगह में सिर्फ पुट कर देना है ए। अब एक्स की जगह में ए पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। अभी मैंने जब कॉन्सेप्ट आपको बताया तो वहाँ पर बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म्स है उसमें एक आइडेंटिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो भी एक मैट्रिक्स बन जाए। यार आइडेंटिटी से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा दिए इस कांस्टेंट टर्म 6 में, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई है और ये मैट्रिक्स बन गई है। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर निकालने पहले, उसके बाद 5a जो दिया हुआ है उसको 5 से मल्टीप्लाई करा दें। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने लेट किया है उसे मैंने क्या लेट किया है, आपको पता है कौन सी मैट्रिसेस आपस में आइडिया सब्ट्रैक्ट होती हैं। 2 क्रॉस 2 की हमारी जो दी हुई मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स ए है वो है, तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेट करना पड़ेगा वो भी 2 क्रॉस 2 की ही लेट करना पड़ेगा। दोस्त अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो यार प्लीज़ हिट द लाइक बटन यार, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसे इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ डीप में यार किसी भी चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं और बिल्कुल आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं डाउट आपके क्लियर करूँगा। ए स्क्वायर निकाल लीजिए यार, ए स्क्वायर का मतलब इसका इसी के साथ में मल्टीप्लाई। अब ए स्क्वायर में निकाल रहा हूँ, सिंपल पहले निकाल देता हूँ। 3 - 1 2 4, इसी का ए के साथ में और मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 4। अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा, ये रो है ये कॉलम है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 - 2। इसका इसके साथ में 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 9 हो गया, 2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -2 आ गया। इसी का इसके साथ कर दीजिए और 4 का 8 हो जाएगा। इसी तरह इसका कर दीजिए यार -3 इसका इसके साथ में तो हो जाएगा -4। इसका इसके साथ कर दीजिए -2 + 16। यहाँ पर से जो ए स्क्वायर आ गया है ये 7 - 7 14 एंड 14। ये लीजिए भैया ए स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया। यार जल्दी से क्या आप 5a नहीं फाइंड कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे 5a की ज़रूरत है। अब 5a फाइंड करने के लिए जो ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमारा, इसको 5a कर रहा हूँ मैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में। जो ए के कोई भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है हर एक उसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। कुछ ये मैट्रिक्स फाइंड कर लिए। आपको यहाँ पर आई भी पता हुआ है। अब आई को हम 6i बनाएंगे, आई को 6i, क्योंकि हमें 6 की ज़रूरत है। अगर मैं 6i इसको करूँगा ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सारी चीज़ें हमें फाइंड हो गई यार, सिर्फ ऐड कर देना है। जिस तरह से इसने कहा है ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर का जो टर्म्स होगा उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5a का जो टर्म्स है, उसके बाद में 6i को ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं यार, फाइनल ऐड करेंगे, ये आएगा 7 के साथ में -5a -15 एंड प्लस 6i का जो फर्स्ट टर्म है वो है 6। इस तरह से 14 को ऐड करिए सेकेंड, प्लस ये आ जाएगा -5a का जो है -10 प्लस 0, यहाँ पर आ जाएगा -7 -7 और यहाँ पर ये माइनस के साथ में तो ये हो जाएगा प्लस साइन के साथ में 5। इसी तरह से +0 और जो लास्ट एलिमेंट हमारा 14 के बाद में -5a है, -20 हो जाएगा, -20 + 6। आई होप कि फ्रेंड्स ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा कि हमने यहाँ तक सॉल्व कैसे किए हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद में यार इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो जाएगा 13 - 15, यहाँ पर आ जाएगा आपका -2 -2 होगा। और इसके बाद में ये आपका सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 आने के बाद में यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे -2 आएगा और ये आपका 20 और 20 ये हो जाएगा 0। फ्रेंड्स ये चीज़ हमने फाइंड कर लिया है। अब फाइंड करने के बाद में ये तो हमारा आ गया
एफ ए के बाद में हमसे कहा है कि एफ ए तो हमने फाइंड कर लिया है क्या आया, लेकिन कह रहा कि सम ऑफ एनअदर डायगोनल। इसका जो एनअदर एक दो डायगोनल होते हैं, इसमें एक मेन डायगोनल होता है, जो एनअदर मेन डायगोनल है उसका सम है फाइंड करना। तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल ये तो है हमारा मेन डायगोनल, ये है हमारा मेन डायगोनल। ये जो है हमारा, ये है एनअदर मेन डायगोनल। इसको पूछ रहा है कि ये क्या होगा, इसका जो सम है। अगर मैं इस दोनों एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दूं, ये है एलिमेंट्स हमारा -2 + 4, इन्हें आपस में आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में आप फाइंड करेंगे कि वो आएगा हमारा 2। तो कुछ इस तरह से जो एनअदर मेन डायगोनल था उसको हमने ऐड कर दिया है और वो फाइनल आंसर आया है 2। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की कोई भी यार प्रॉब्लम दी हुई होगी तो उसमें सिर्फ पॉलिनोमियल में जो लास्ट का एलिमेंट्स होगा वो अगर कुछ नहीं दिया हुआ उसके साथ में मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, तो उसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और जो कांस्टेंट दिया होगा उसको उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। फिर उसके बाद सिंपल जैसे एज इट इज हम सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ तक यार सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आते हैं इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स में। तो नेक्स्ट मेरा स्टेप होगा इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। आप हेडिंग डाल सकते हैं। इन्वॉल्यूटरी आपने हेडिंग डाल दिया है। अब इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये यार बहुत छोटी मैट्रिक्स है, किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो ए है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो ए स्क्वायर, अगर इसी मैट्रिक्स ए का मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं और फाइनल वही मैट्रिक्स हमें फाइंड हो जाए। ए स्क्वायर का हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें और वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड हो जाए आई, तो यार वो होती है इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें उसी मैट्रिक्स का और वो फाइंड हो जाए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड आती है आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, अभी इसकी और भी टाइप्स हैं, धीरे धीरे अभी हम लोग ट्रांसपोज के बाद में क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक या फिर उनको पढ़ेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, अगर इसी तरह से कह दिया जाए इफ कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन वो सेटिस्फाई किस इक्वेशन को कर रही होगी ए स्क्वायर बराबर ए। भैया उसी मल्टीप्लाई कर दो उसी मैट्रिक्स के साथ में और फाइनल वही हमें रिजल्ट आ जाए ए ही, तो वो ऐसी मैट्रिक्स होगी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाए, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो होगी इन्वॉल्यूटरी, अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो होगी आइडम्पोटेंट। इसी प्रकार से आएगी हमारी एक नील पोटेंट। अब नील पोटेंट क्या है उसकी डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एक इन्वॉल्यूटरी या फिर एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसको एक सॉल्व करते हैं यार एक एग्जाम्पल के हेल्प से और उसे देखते हैं कि क्या आएगा या किस तरह से हम इस रिजल्ट को फाइंड करते हैं। तो आप अब एक एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स दी हुई है, इसको हमें वेरीफाई करना है कि ये इन्वॉल्यूटरी है या आइडम्पोटेंट है। इसे सॉल्व करने के लिए यार आइडम्पोटेंट होगी या इन्वॉल्यूटरी होगी, दोनों की कंडीशंस आपको पता है क्या होगी। तो इसको हम अगर ए स्क्वायर निकाल दें, ए स्क्वायर निकालने के बाद में हमें फाइनल रिजल्ट क्या आएगा उस हिसाब से हम इसे डिसाइड कर देंगे ये क्या है। तो यार ए स्क्वायर इसका निकाल देते हैं। अब ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर अगर निकालना है तो ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसे ही, जो दी हुई मैट्रिक्स है इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ए की पावर 2 हम निकाल रहे हैं, 2 -2 -4 एंड 4 इसके जो एलिमेंट्स हैं इसी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -2 -1 एंड 1 -2 3 4 -4 -3, इसे मल्टीप्लाई करिए यार, इस रो का इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट क्या आएगा उसके बाद ही डिसाइड होगा। 2 × 2 जो होगा वो 4 हो जाएगा, 4 -+2 एंड -4 और 1 ये हो जाएगा -4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए इस एलिमेंट्स के, ये जो कॉलम है 2 × 2 -4 एंड -2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा,
इसी तरह से ये हो जाएगा +8। इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। -8 -8 +12। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई किस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया है। और सिमिलरली इनका भी यार आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 का इसके साथ में ये जो रो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करूँगा -1 का इसके साथ में -2 आएगा, एंड इसका 3 का -1 के साथ में -3, एंड जो 4 आएगा लास्ट में। इस तरह से इसका कर देता हूँ मैं 2 + 9 -8। यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 4 + 12 -12। एक लास्ट हमारी रो एंड लास्ट कॉलम बचा है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से। ये 2 हो जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो यार आप लेक्चर नंबर 4 जाकर शायद देखेंगे, वहाँ पर से आपको समझ में आएगा। अब इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 हो जाएगा -3। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 -6 +6, 1 के साथ में -4 -8 +9। सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने पे ये आपको पता चलेगा कि इसको हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर से हमें 2 बचेगा। 2 बचेगा यार, इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 और 2, ये जो आपका 5 हो जाएगा, -5 के साथ में आप प्लस का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1। इसी तरह से यहाँ पर ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 1। और जो नेक्स्ट आएगा हमारा ये 4 और 6, ये हो जाएंगे 10। 10 को 8 के साथ वो करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 9 to 11, 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 to 11, 11 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 3। ऊपर आपका निगेटिव टर्म्स में आ गया यार -10 और 8, और यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा -2। इसको सॉल्व करेंगे यार 8 और 8, ये 16 हो जाएंगे। 16 में जब आप 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यार 16 आपका निगेटिव टाइम्स है तो -4 आ जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे ये हो जाएगा -12 और +12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। एंड यहाँ पर सिमिलरली है 8 और 4, ये 8 और 4 को जब आप ऐड करेंगे -12 हो जाएगा। -12 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे +9 के साथ में तो -3 आ जाएगा। यार क्या ये मैट्रिक्स हमने ए स्क्वायर को ए के साथ में मल्टीप्लाई किया था A², और उसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो हमारा ए आया है। अब जब ए ही आया है तो आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी होती है A² = A, ये किसकी होती है यार? आइडम्पोटेंट की। आइडम्पोटेंट की ये प्रॉपर्टी है। और मैं जो ये रिजल्ट आया है यही तो मेरा गिवन ए था, ये जो रिजल्ट था यही तो गिवन मेरा ए था, और A² का ए आ गया है। तो जो फाइनल दी हुई मैट्रिक्स है, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज आइडम्पोटेंट। ये आइडम्पोटेंट है। अगर A² ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता आई के, तो यार वो हो जाता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो आई होप कि आप इनमें से कोई भी चीज़ आ जाएंगी, दोनों में से आप तुरंत ही पहचान लेंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। अब मैं एक लास्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज की क्लास में, निलपोटेंट मैट्रिक्स। वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, आज करूँगा। लास्ट हमने निलपोटेंट मैट्रिक्स ले लिया है। अब यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, वो सेटिस्फाई कर रही है कि इक्वेशन को कि a की पावर n = 0, मतलब a की जो पावर है हम कुछ भी कर दें और वो हमारा 0 फाइंड हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी वो होती है निलपोटेंट। ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही। लेकिन जो यहाँ पर n है ना, वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अगर लिख लें n यहाँ पर जो है बिलोंग कर रहा है किससे? एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। n की वैल्यू जो आपका n दिया हुआ है वो एक पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए, और उसकी पावर कुछ भी कर दें यार, वो इक्वेशन a की पावर n = 0 हो जाएगी, तो वो हो जाएगी निलपोटेंट। इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल है। अगर इसे हम वेरीफाई करना है कि a जो है ये निलपोटेंट है या नहीं, तो यार इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर
वो ले लेंगे। उसके बाद में सबसे पहले देखिए 1 आता है, अब 1 पे तो नहीं होगा। उसके बाद में सेकंड आप करेंगे ए स्क्वायर, इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आप 2 ले लीजिए, n की जगह में यहाँ पर 2 ले लीजिए। तो हम लिखते हैं कि फॉर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो जाएगा n इक्वल टू 2। n की वैल्यू जब 2 लेंगे तो यार a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर हमारा 0 आएगा कि नहीं, जो दिया हुआ a है वो a स्क्वायर। अब इसे हम a को a स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो जो दी हुई मैट्रिक्स है मेरी, मैं यहाँ पर यार कुछ भी नहीं लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा रफ किए दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे, क्योंकि नोट करने ये यहाँ से ही मैं सीधा लिखे दे रहा हूँ। इसे भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ a के साथ में a स्क्वायर। अब ये है हमारा 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 + 2 - 3। फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 + 2 - 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ में, तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 + 4 -6, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 + 6, एंड ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -9। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यार सेकेंड रो को, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम तीनों के साथ में, तो तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 + 2 - 3, और इसके साथ में जब मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 2 + 4 - 6। सिमिलरली यहाँ पर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 + 6 - 9, 3 + 6 - 9। क्या आप गेट कर रहे हैं कि यार ये क्या एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ही है, जो दी हुई मैट्रिक्स है, इसे -1 इसके साथ में मल्टीप्लाई यार करूंगा, -1 और 1, ये हो जाएगा -1 और 1, ये -1 हो जाएगा। अब इसके साथ में -2 और 2, इसका मल्टीप्लाई करूंगा -4 हो जाएगा, -3 का जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके साथ में तो -3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लाई करूँ -1 को इसके साथ में, तो ये हो जाएगा -2 -4 + 6। सिमिलरली ये जो एलिमेंट्स लास्ट वाले एलिमेंट्स आ गया -3 -6 +9, इसका और इसका +9। यार क्या ये सब आपस में कट करके 0 नहीं हो रहे हैं, सभी एलिमेंट्स आपके 0 हो रहे हैं। अब देखिए ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड 0 एंड 0, तो भैया ये तो हमारी बन गई है एक नल मैट्रिक्स। ये एक नल मैट्रिक्स है हमारी 3 × 3 की। यार 1 + 2 ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो जो हमारा ए स्क्वायर है, जो मेरा ए स्क्वायर यहाँ पर आया है, वो क्या एक 0 या फिर एक नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। जो 0 है तो उसके एलिमेंट सारे 0 हैं, तो वो एक नल मैट्रिक्स होगी। यार ए स्क्वायर अगर 0 के बराबर आया है तो वो निल पोटेंट मैट्रिक्स होगी, वो निल पोटेंट मैट्रिक्स होगी। हेंस given matrix is nilpotent. Because its each and every elements of matrix will be 0। यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है वो 0 है, और जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा 2 था वो ए स्क्वायर बराबर 0 आ गया है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने कई सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में डिस्कस करेंगे ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की जो ट्रेस होती है वो क्या होता है, या फिर किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट दे दिया जाए कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, उसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। या फिर हो सकता है कि मैं क्यू सिमेट्रिक या इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या ट्रांसपोज भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के साथ, और देखते रहिए। इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो यार इसे लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।